सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी के यूएई दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिनों की यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं, जहां वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के गले मिले और पीएम मोदी के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक हुई, जिसमें दोनों ही देशों के बीच कई अहम समझौते हुए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति ने अबू धाबी में यूपीआई रुपे कार्ड सेवा की शुरुआत की है। दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEC और BAPS मंदिर के निर्माण में यूएई के सहयोग की तारीफ की है। वहीं भारत में यूएई के राजदूत ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया है। आपको बता दें कि ये पीएम मोदी की 2015 से 7वीं यूएई यात्रा है। इस खास मौके पर ऐलान मोदी कार्यक्रम में करीब 65,000 भारतीयों को उन्होंने संबोधित किया है। इसके अलावा कल वो अबू धाबी में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था यानी कि BAPS मंदिर का उद्घाटन करेंगे। माना यह जा रहा है कि इससे यूएई के टूरिज्म पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं आज अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया। समंदर पार जिस देश की मिट्टी में आपने जन्म लिया, मैं उस मिट्टी की खुशबू आपके लिए लेकर आया हूं। मैं संदेश लेकर आया हूं आपके 140 करोड़ भारतीय भाई बहनों का, और ये संदेश है कि भारत को आप पर गर्व है। आप देश का गौरव है। कतर में फांसी की सजा पाए 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई और उनकी घर वापसी को लेकर देश ने राहत की सांस ली है। गुजरात बीजेपी भी उत्साह का माहौल दिखा रही है। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल ने इस कामयाबी का श्रेय दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उनकी जमकर तारीफें की हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लिए देशवासी सर्वोपरि हैं और यही वजह है कि जब जब देश के लोग कहीं मुसीबत में होते हैं तो पीएम मोदी उनकी तुरंत मदद के लिए आगे आते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 10 साल में कई बार हमारे देश के लोग अलग अलग देशों में विदेशों में कोई मुश्किल में आ गए, कोई तकलीफ में हो, तब उन्होंने उनके लिए सहायता पूरी कर उनको सही सलामत उनको वापस हमारे देश में वापस लाए। जो अभी कतार में हमारे 8 पूर्व सैनिक जिनको वहाँ की सरकार ने फांसी की सजा सुनाई थी, पूरे देश में डर का माहौल हो गया था, हमारे पूर्व सैनिकों को फांसी हो जाएगी, उसकी वजह से पूरे देश के लोग सहमे हुए थे। वो उनको आशा थी, वो पूर्व सैनिकों को भी आशा थी, उनको फैमिली को भी आशा थी और हमारे देश के लोगों को भी आशा थी कि मोदी जी है तो कुछ न कुछ करेंगे। आज मोदी जी ने उनको सबको कल सही सलामत हमारे देश में वापस लाया है। उनकी फांसी की जो सजा हुई थी वो रद्द की गई है। ये बहुत बड़ा काम देश में जो हुआ है, उसकी वजह से देश के लोगों का भी आत्मविश्वास भी बढ़ा है, मोदी साहब के प्रति उनकी सहानुभूति और विश्वास भी बढ़ा है। ऐसे कई इंसिडेंट्स बने। कोरोना के समय में विदेशों में फंसे हुए हजारों लोगों को मोदी साहब ने यहाँ सही सलामत वापस लाया जब हमारे देश में डर का माहौल था। और अब बात करते हैं गुजरात में इंडिया गठबंधन के बारे में। सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान बढ़ चुकी है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के चैता वसावा के बाद योगेश मकवाना की उम्मीदवारी का एक तरफा ऐलान कर दिया है और इतना ही नहीं, उसने गुजरात की 8 लोकसभा सीटों पर भी दावा ठोका है। साथ ही साथ कांग्रेस को भी समय का अल्टीमेटम दे दिया गया है।
फैंस का हाल बाकी देश से अलग नहीं। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों की खींचतान तेज होती जा रही है। पहले आम आदमी पार्टी ने गुजरात की भरूच सीट से चेतर वसावा की उम्मीदवारी का एक तरफा ऐलान किया और इस बार पार्टी ने गुजरात में कांग्रेस से 8 लोकसभा सीटें देने की मांग कर दी है। साथ ही भावनगर लोकसभा सीट से पार्टी के विधायक उमेश मकवाना को लड़ाने का पहले ऐलान कर खलबली भी मचा दी है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी डॉक्टर संदीप पाठक ने मंगलवार को गुजरात की 2 सीटों के उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा की, जिसमें से भरूच सीट से चेतर वसावा के नाम की घोषणा पहले ही हो चुकी थी। वहीं भावनगर लोकसभा सीट से उमेश मकवाना को लड़ाने का ऐलान किया गया है। गुजरात में भी आज मैं 2 कैंडिडेट्स का अनाउंस करने जा रहा हूं। उनमें से एक है हमारे चेतर वसावा जी, जिसके बारे में पहले हमने आपको बताया था, और दूसरे हैं भावनगर से उमेश भाई मकवाना जी। तो भरूच लोकसभा सीट से चेतर वसावा जी और भावनगर लोकसभा सीट से मैं उमेश भाई मकवाना जी के उम्मीदवारी की यहां घोषणा करता हूं आम आदमी पार्टी की तरफ से। उमेश मकवाना बोटाद से अभी विधायक है, यानी योगेश मकवाना और चेतर वसावा के साथ पार्टी 2022 में जीते अपने 5 विधायकों में से 2 विधायकों को लोकसभा का उम्मीदवार बना चुकी है। पार्टी ने कांग्रेस से 8 सीटों की भी मांग की है और इससे पीछे उसने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मिले मतों का हवाला दिया है। गुजरात के विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 5 सीटें आम आदमी पार्टी की आई थी और लगभग 13% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस पार्टी की यहां पर 17 सीटें आई थी और 27% वोट शेयर मिला था। अगर इसको प्योरली साइंटिफिक हिसाब से और मेरिट बेसिस पे आप देखें तो आम आदमी पार्टी को 1/3 सीट मिलनी चाहिए और कांग्रेस को 2/3 मिलनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे 8 सीटें बनती है, अगर आप प्योरली मेरिट को और विनेबिलिटी को परिप्रेक्ष्य में सामने रखें तो। नहीं, ચોક્કસપણે ये जो चुनाव है ये मतलब आम आदमी पार्टी में खुद नहीं लड़ूंगा। ये लड़ने वाले है मेरी बोटाद की जनता, मेरी भावनगर की जनता। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ने वाले हैं। ये लड़ाई जो है वो लोकसभा की तो है ही नहीं, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ने वाले हैं। और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी जी और उसके नेतृत्व में हम पूरी जितने भी सीट आम आदमी पार्टी लड़ने जा रही है, भरूच है, भावनगर है और बाकी और भी अनाउंस होने वाले सभी सीट में हम मतलब जीतने के संभावना काफ़ी है। वहीं कांग्रेस भी अपनी ढपली अपना राग अलाप रही है। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने कहा है कि कांग्रेस गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों के लिए तैयारी पूरी कर चुकी है। इसके लिए दिल्ली में भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक पिछले सप्ताह हो चुकी है, जिसमें उम्मीदवारों के नाम को लेकर भी मंथन हो चुका है। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरात पहुंचेगी, तो लोकसभा के चुनाव प्रचार की शुरुआत भी हो जाएगी। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, राष्ट्रीय नेतृत्व ही इस पर आखिरी फैसला लेगा। पूरी 26 फीट पे आज जो माहौल है और तैयारी है उससे स्पष्ट है कि 2004 में भी जैसे वाजपेयी जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, फील गुड इंडिया साइनिंग का नारा था, बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार था। फिर भी गुजरात के लोगों ने 26 में से 12 सीटों पे कांग्रेस को आशीर्वाद दिए थे, क्योंकि जनता समझ चुकी थी कि ये सरकार हमारे लिए काम कर नहीं रही। इसी तरह 2024 में भी लोगों के आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेंगे। और जहां तक गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो भी मसला है वो हमारे हाईकमान लेवल पे उसकी डिस्कशन हो रही है और आने वाले समय में हाईकमान लेवल पे जो भी उसका निर्णय होगा उसी हिसाब से आगे रणनीति बना के हम लड़ेंगे। उधर भाजपा ने तंज कसा है कि विपक्ष का गठबंधन बनने से पहले ही टूट चुका है। मैं मानता हूं कि जो घमंडिया गठबंधन है उसका अस्तित्व पूरे देश में कहीं भी दिखने को नहीं मिल रहा। गुजरात में तो है ही नहीं, क्योंकि आज कोई सलाह मशवरा करे बिना आम आदमी पार्टी ने अपनी 2 सीटें वो घोषित भी कर दी है। वैसे भी आप देखें तो न गुजरात में कोई गठबंधन है, न राजस्थान में है, न मध्य प्रदेश में है, न दिल्ली में है, न पंजाब में है, न जम्मू कश्मीर में है, न वेस्ट बंगाल में है, न ओडिशा में तो गठबंधन का सवाल ही नहीं। तो आपको कहाँ देश में घमंडिया गठबंधन का गठबंधन दिखाई दे रहा है? मैं मानता हूँ उसके
कांग्रेस के जो बड़े नेता है उसके मन में गठबंधन का भ्रम है, वैसे धरातल पर कहीं भी गठबंधन दिखने को नहीं मिलता। गुजरात की तरह ही दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी रणनीति बनाने और ऐलान करने में कांग्रेस से आगे है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो 7 में से लोकसभा की सिर्फ एक सीट कांग्रेस को देगी और अगर कांग्रेस समय पर जवाब नहीं देगी तो वो उम्मीदवारों का ऐलान भी कर देगी। यानी संकेत साफ है कि दोनों दलों के बीच सीटों की लड़ाई अभी और तेज होगी। गांधीनगर से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। उधर गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटों पर जीत के लक्ष्य पर चल रही बीजेपी का भर्ती अभियान जारी है। विपक्षी नेताओं के बाद अब गुजरात के कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। मंगलवार को राज्य के अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के 50 से ज्यादा प्रोफेसर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी में प्रदेश के कार्यालय कमलम में प्रदेश अध्यक्ष सिया पाटिल की मौजूदगी में इन शिक्षकों ने भाजपा का दामन थामा। बीजेपी ज्वाइन करने वाले प्रोफेसर्स ने इस मौके पर कहा कि सरकार के कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट के मुद्दे पर हमारी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया है। बीजेपी ज्वाइन करने की एक तो मैं आपको पहले बात बता दूं कि गुजरात के अलावा कई स्टेटों के अंदर अध्यापक इलेक्शन लड़ते हैं और एमपी एमएलए बनते हैं। गुजरात के अंदर भी कई हमने देखा है, एजुकेशन मिनिस्टर जो है एक प्राध्यापक है। तो प्राध्यापक अगर पॉलिटिक्स में जाता है तो शायद समाज को फायदा ही पहुंचाता है और इसी हिसाब से हमारा योगदान शिक्षा तो है, समाज को शिक्षा देना तो है, लेकिन अगर हम पॉलिटिक्स में आए तो समाज को ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। इसी वजह से हमने ये पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। जूनागढ़ में 2 फरवरी को बैंक मैनेजर के खुदकुशी केस में अचानक से एक सनसनीखेज ट्विस्ट आया है। पहले बैंक मैनेजर की सुसाइड नोट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब पुलिस ने बताया है कि मैनेजर सियाराम प्रसाद ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा। अब इस सुसाइड नोट के मिलने से पुलिस जांच का रुख पूरी तरह से बदल गया है। जूनागढ़ में एक बैंक मैनेजर की खुदकुशी से शहर सख्ते में है। यूनियन बैंक के चीफ मैनेजर सियाराम प्रसाद, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले थे, वो सुबह वॉकिंग के बहाने घर से निकले और माइलस्टोन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर रस्सी से फंदा बनाया और फिर बालकनी की रेलिंग से कूदकर फांसी लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हालांकि ये घटना 2 फरवरी की है, लेकिन अब खुदकुशी की वजह की बात सामने आ चुकी है। दरअसल सियाराम प्रसाद ने मरने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस इस सुसाइड नोट को छिपाए रखी थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को इस सुसाइड नोट के बारे में बताना पड़ा। खुदकुशी के केस में सुसाइड नोट की अहमियत, मौत की वजह और सबूत जानने के लिए काफी अहम होती है। बहरहाल सुसाइड नोट से जो बात सामने आई है, वो खुदकुशी से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। तो आइए आपको बताते हैं कि मरने से पहले बैंक मैनेजर सियाराम प्रसाद ने क्या लिखा था। मैडम, असंभव टारगेट देकर जुल्म न करें। नौकरी के ज्वाइनिंग लेटर में एक ही डिपार्टमेंट CRLD का काम दिया गया था, पर हमसे 3 डिपार्टमेंट CRLD, CMCC और RCOC का काम करवाया जाता है। स्टाफ की भी कमी है, यूनियनबाजी करते हैं और हमें टॉर्चर किया जाता है। MD ECO मैडम से प्रार्थना है कि असंभव टारगेट देकर जुल्म ना करें, नहीं तो और भी लोग हमारी तरह आत्महत्या करेंगे। हमारी पत्नी की जिम्मेदारी आपकी है, उन्हें तत्काल नौकरी दिलवाएं और पेंशन शुरू करवाएं। सियाराम प्रसाद। જે યુનિયન બેંકના મેનેજર છે સિયારામ પ્રસાદ, તેમના જે PM નોટ પણ મેળવવામાં આવેલી, આ ઉપરાંત તેનો એક CCTVનો વિડીયો પણ સામે આવેલો છે અને તેમને એક સુસાઇડ નોટ પણ મળેલી છે। આ સુસાઇડ નોટમાં જે યુનિયન બેંકમાં સ્ટાફની શોર્ટેજ છે, જેના લીધે જે બર્ડન રહેશે, 3 બ્રાન્ચનું કામ એક અધિકારી ઉપર આવી જાય છે, તો આવી વિગત લખેલી છે, પરંતુ કોઈના નામજોગ કોઈ આક્ષેપ કરેલાની કોઈ હકીકત નથી। આ ઉપરાંત પોતાના પરિવારને પેન્શનનો લાભ તાત્કાલિક મળે, પોતાની પત્ની અને બાકી છે તેમનું છે બેંકનો જે અધિકારીઓ છે ધ્યાન રાખે તેવી રજૂઆત કરતી વિગતો છે લખેલી છે। આ બાબતે આગળની તપાસ હાલ શરૂ છે। सुसाइड नोट के पीछे की जो भी गुत्थी हो, बहरहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुसाइड नोट से एक बात तो साफ है कि सियाराम प्रसाद पर अधिक काम का दबाव था, लेकिन पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर उनसे ऐसा कौन सा काम कराया जाता था जिससे वो खुदकुशी के लिए मजबूर हो गए। क्योंकि सिर्फ अधिक काम के दबाव से खुदकुशी की बात तो सामान्य नहीं लगती। अब इस केस की पूरी सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आने की उम्मीद है।
जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। भरूच के करीब समुद्र में मछुआरों को एक शिवलिंग जैसे पत्थर की आकृति मिली, लेकिन इसके साथ ही विवाद भी शुरू हो गया। स्थानीय मछुआरे इसे अलौकिक शिवलिंग बता रहे हैं, एक भव्य मंदिर की मांग की जा रही है यहाँ पर। तो दूसरी तरफ कुछ लोग पुरातत्व विभाग में इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। पूरा का पूरा मामला क्या है, क्यों हंगामा मचा हुआ है, जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए आप। भरूच के करीब अरब सागर में मछुआरों को मिला शिवलिंग गुजरात समेत पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन गया है। भरूच जिले के जंबूसर तहसील के कावी गांव के देवी पूजक समुदाय के लोग जो पेशे से मछुआरे हैं, वो फरवरी की 7 तारीख को रोजाना की तरह मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गए थे। इसी दौरान एक शिवलिंग समान दिखने वाली पत्थर की आकृति उनकी जाल में फंस गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। समुद्र तट से 185 किलोमीटर दूर इस शिवलिंग को कावी गांव के प्राचीन कमलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन के लिए रखा गया है। कुछ दिन में ये शिवलिंग का वीडियो इस कदर वायरल हो गया कि आसपास के सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद जिलों से लोग बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। जिन लोगों को समुद्र में ये शिवलिंग मिला है, उन्होंने इस शिवलिंग के मिलने की दिलचस्प कहानी बताई। मछुआरों ने बताया कि 10-12 लोगों से भी शिवलिंग को हिलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भगवान भोलेनाथ की स्तुति और ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद शिवलिंग को वो उठाने में सफल रहे। सुबह 7 बजे का टाइम था। हम लोग जब बोट का लंगर डाल के उतरे, उतरने के बाद देखा तो जाल में शिवलिंग फंसा हुआ था, तैरता हुआ दिखा। निकाल के देखा तो शिवलिंग है। शिवलिंग के अंदर चांदी का नीचे बड़ा नाग है, अंदर शिवलिंग का बड़ी छोटी छोटी मूर्ति दिखती है, शिवलिंग दिखता है अंदर में, और शंख है। और इसका सूर्य तेज पड़ता है तो पूरा प्रकाशित होता है शिवलिंग, और शिवलिंग में आर पार दिखता है, पानी में तीरता है। जब ये पानी में 2 आदमी ने निकाल के रखा, उसके बाद जमीन पे आ जाने के बाद 12 आदमी से उठ नहीं पा रहा था। मच्छी मारने के लिए जा रहा था। वहां से कावी से कम 250-250 किलोमीटर दूर है हमारा जाने का रूट। वहां पे हम लोगों को एक जाल में शिवलिंग मिला हुआ है, और शिवलिंग लेके हम लोग आए। महादेव का शिवलिंग 10 लोग उठा के नहीं उठ रहा था, भगवान का नाम लेके हमने उठाया तो उठ गया। अभी वो हम कावी लेके आए हैं शिवलिंग को, और कमलेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे हमने रखा है। शिवलिंग मिलने के बाद इसे लाने वाले लोगों के परिवार में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। शिवलिंग को देखने के लिए दूर दराज से आ रहे पर्यटक भी भाव विभोर हैं और इस घटना को शुभ मान रहे हैं। हमने कल ही ये फेसबुक में वीडियो देखा था, तो यहाँ वहाँ से कावी के लोग ने जो शिवलिंग निकाला, तो हमने वीडियो में तो देखा पर अच्छे से दिखाई नहीं दिया, इसलिए हम आज स्पेशली देखने के लिए यहाँ पे आए। तो शिवलिंग में एक सांप दिखता है, फिर मूर्ति दिखती है, फिर छोटे छोटे शंख दिखाई दिए हैं। तो हमें देख के बहुत अजीब लगा कि ऐसा शिवलिंग तो हमने कहीं भी देखा ही नहीं है, आज पहली बार देखा है। और इसीलिए हमको इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिला है देख के कि बहुत ही ऐसा लगता है कि बार बार देखने के लिए आए। एक तरफ जहां लोग आस्था और विश्वास के साथ शिवलिंग के दर्शन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोगों ने राय जाहिर की है कि पहले इस बात की जांच होनी चाहिए कि समुद्र में मिली इस शिवलिंग की आकृति वाकई में शिवलिंग है या कुछ और। ये श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा के विषय के वजह से शिवलिंग भी निकल सकता है, नहीं भी निकल सकता है।